मूवी का स्टार्ट होता है सीरियल किलर चार्ल्स ली रे से, जो अपने पार्टनर एडी का वेट करते वैन की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर माइक उसे चेस करते हुए उसे शूट करता है। एडी पुलिस सायरन सुनकर वहां से भाग जाता है और मजबूरन चार्ल्स को माइक से बचने के लिए एक टॉय स्टोर में जाकर छुपना पड़ता है। माइक उसके पीछे आता है और उसे शूट करता है। चार्ल्स जख्मी होता गिरता है तो एक गुड गाइज नामी डॉल के बॉक्सेस उस पे गिर जाते हैं। चार्ल्स को अंदाजा हो जाता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो एक डॉल को बॉक्स से निकालकर उस पर वुडू स्पेल पड़ता है। उस मैजिक की वजह से बिजली गरजती है और स्टोर को हिट करती है, जिससे स्टोर तबाह हो जाता है। दूर गिरा माइक चले हुए स्टोर में वापस आता है तो चार्ल्स को मरा हुआ पाता है। सीन शिफ्ट होते हैं एक छोटे बच्चे एंडी पर, जो गुड गाय का बहुत बड़ा फैन है और वो उसी से इंस्पायर डॉल के गेटअप में रहता है। एंडी की उस दिन बर्थडे होती है और वो ब्रेकफास्ट बनाकर अपनी विडोड मदर कैरन को जगाता है। कैरन जाग कर एंडी को गिफ्ट्स देती है, जिसमें कपड़े और टॉयज होते हैं। गुड गाय ना होने पर एंडी बहुत डिसअपॉइंट होता है। कैरन कहती है कि उसके पास इतनी महंगी डॉल के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो नेक्स्ट बर्थडे पर उसे डॉल ले देगी। कैरन एंडी को डे केयर छोड़ती अपनी जॉब पर जाती है तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगी मिलती है। मैगी उसे बताती है कि उसने एक होमलेस पर्सन को गुड गाय डॉल सस्ते सेल करते देखा है और कैरन को वो ले लेनी चाहिए। मैगी कैरन के साथ उस होमलेस पर्सन से सस्ती डॉल खरीद के जब स्टोर वापस आती है तो कैरन का बॉस उसकी एक्सेसिव लीव्स की वजह से ओवर टाइम करने का कहता है। मैगी कैरन को तसल्ली देती है कि वो एंडी को बेबी सेट कर लेगी। कैरन उसकी बात मान लेती है और शाम होने पर कैरन एंडी को डे केयर से पिक करती घर लाती है और गुड गाय डॉल उसे दे देती है। एंडी खुश होते हुए कैरन को डॉल प्ले करके दिखाता है और डॉल अपना नाम चकी बताता है। रात होती है तो कैरन एंडी को मैगी के पास छोड़कर काम पर चली जाती है। एंडी चकी के साथ खेल रहा होता है कि न्यूज में चार्ल्स के पार्टनर एडी का बताया जाता है और चकी न्यूज देख रहा होता है। मैगी एंडी को सोने का कहती है तो एंडी मैगी को बताता है कि चकी न्यूज बुलेटिन देखना चाहता है, लेकिन मैगी एंडी को बेडरूम में ले जाती है। एंडी बाथरूम में टीथ ब्रश कर रहा होता है और मैगी किचन साफ कर रही होती है जब टीवी ऑन होता है और उसके सामने चकी बैठा दिखता है। मैगी ये एंडी का किया समझकर चकी को रूम में ले जाती है और एंडी को डांटती है और सोने के लिए लिटा देती है। एंडी इनकार करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि चकी खुद गया था, तो मैगी उसे सीरियस लिए बगैर वहाँ से चली जाती है। एंडी जब सो जाता है तो हम देखते हैं कि उसके रूम से कोई निकलता है और मैगी को लिविंग रूम में देखकर वहाँ से भाग जाता है। किचन में आटे का डब्बा गिरने की आवाज आने पर मैगी किचन में जाती है तो तभी कैरन मैगी को कॉल करके एंडी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करती है। मैगी कॉल बंद होने पर फ्लोर साफ करने लग जाती है तो उसे प्लांट के नीचे कुछ महसूस होता है। जब वो प्लांट उठाकर देखती है तो उसके मुड़ने पर कोई उसे हैमर से हिट करता है और मैगी बैलेंस ना रखते हुए अपार्टमेंट की विंडो से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरन जॉब से घर आती है तो उसे अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पुलिस कार्स और एम्बुलेंसेस दिखती हैं। कैरन एंडी का सोचकर फौरन अपार्टमेंट एंडी के पास जाती है तो पुलिस ऑफिसर माइक उसके साथ बैठा होता है। माइक कैरन से बात करने उसे बाहर लेकर जाता है और मैगी की डेथ का बताता है। साथ ही वो फ्लोर पर छोटे शू प्रिंट्स दिखता है। कैरन कुछ कहने लगती है तो एंडी वहाँ चंकी की सब जानने की फरमाइश लेके आता है। माइक एंडी के शूज चेक करता है तो वो शू प्रिंट से मैच करते हैं। माइक का शक एंडी पर जाता देखकर कैरन एंडी को अपने रूम में जाने का कहती है और माइक पर गुस्सा करती है। एंडी जब सोने लेटता है तो चकी के शूज के नीचे फ्लावर लगा देखकर माइक और कैरन के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैगी को चकी ने मारा है, लेकिन कैरन एंडी पर गुस्सा करती उसे वहाँ से भेज देती है। माइक घर से निकलता है और अपने पार्टनर को हैमर चेक करने और कैरन और एंडी पर इंफॉर्मेशन जमा करने का कहता है। घर के अंदर हम देखते हैं कि कैरन बाथरूम में होती है जब उसे एंडी की बातें करने की आवाज आती है। कैरन उसके रूम में जाती है और उससे पूछने पर एंडी बताता है कि वो चकी से बातें कर रहा था। उन बातों में चकी उसे कहता है कि उसका असल नाम चार्ल्स ली रे है और उसने मैगी को इसीलिए मारा क्योंकि वो डिजर्व करती थी। कैरन उसे स्टोरीज ना बनाने का कहती सोने के लिए छोड़कर बाहर जाती है और एंडी की बात सुनने के लिए डोर से कान लगाए रखती है। चकी डोर के नीचे से कैरन का शैडो देख लेता है, इसीलिए वो एंडी से कोई बात नहीं करता। अगली सुबह कैरन एंडी को चकी के साथ स्कूल छोड़ती है, लेकिन एंडी उसके जाते ही चकी के कहने पर स्कूल बंक करता है और ट्रेन पर ट्रैवल करके एडी के घर पहुंचता है। उसके घर के बाहर
एंडी चकी को चेयर पर बिठाकर पी करने जाता है तो चकी एडी के घर के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि चकी एडी के किचन में ओवन और स्टोव की गैस खोल देता है। एडी आवाज सुनते हुए नीचे आता है और किचन में जाकर शूट करता है, जिससे घर ब्लास्ट हो जाता है और घर के बाहर एंडी चकी को ढूंढ रहा होता है। नेक्स्ट सीन्स में माइक कैरन को पुलिस स्टेशन बुलाकर एंडी के क्राइम लोकेशन पर मिलने का बताता है। कैरन एंडी के पास आती है और उससे कहती है कि चकी की स्टोरीज पर कोई यकीन नहीं करा, इसलिए उसे सच बताना होगा। एंडी चकी को ही जिम्मेदार बताकर उसे हिट करता है और सच बताने का कहता है। एंडी की ये सिचुएशन देखते हुए एंडी को मेंटल हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो कैरन हेल्पलेस चकी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो चकी को बॉक्स में डालने के लिए बॉक्स उठाती है तो उसमें से बैटरीज गिरती हैं। कैरन चकी को चेक करती है तो उसमें बैटरीज ही नहीं डली होती। इसका मतलब ये हुआ कि चकी अभी तक बैटरीज के बगैर चल रहा था। कैरन अभी शॉक में ही होती है कि चकी अपना फेस टर्न कर डॉल लाइन में बोलता है, आई एम चकी, वांना प्ले। कैरन डरकर उसे फेंक देती है लेकिन फिर उसे पकड़कर बोलने का कहती है और जब वो नहीं सुनता तो उसे फायर प्लेस में फेंकने की धमकी देती है। चकी अपने असल रूप में आ जाता है और कैरन पर अटैक करता है। कैरन उससे लड़ने की कोशिश करती है तो वो उससे बाइट करता वहाँ से भाग जाता है। कैरन उसके पीछे भागती है लेकिन वो दूर भाग चुका होता है। कैरन उसके जाने पर फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और माइक को चकी का सच बताकर अपनी बाइट दिखाती है। माइक उसकी बातों पर यकीन ना करते हुए घर जाने का कहता है। कैरन उसको वहाँ छोड़कर उसी होमलेस पर्सन को ढूंढने निकलती है जिसने उसे डॉल दी थी। माइक उसे टाउन के उस एरिया की हालत ठीक ना होने पर रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कैरन उसकी एक नहीं सुनती। कैरन उस एरिया में पहुँचती है और उसी होमलेस आदमी को ढूंढ कर उससे पूछती है कि उसने डॉल कहाँ से ली थी। वो शख्स कैरन से पैसे मांगता है और जब उसके पास पैसे नहीं होते तो उसे हरास करता है। तभी माइक वहाँ आता है और कैरन को बचाते हुए उस शख्स को गन दिखाकर डॉल के बारे में सवाल करता है। वो शख्स बताता है कि उसने डॉल एक चले हुए टॉय स्टोर से चोरी की थी। उसकी बात सुनकर माइक सोच में पड़ जाता है। कैरन के पूछने पर वो बताता है कि ये वही स्टोर था जहाँ उसने चार्ल्स ली रे को मारा था। ये बताकर माइक कैरन को घर ले जाता है लेकिन कैरन गाड़ी से नहीं निकलती और माइक को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैगी और एडी का मर्डरर चकी है और उसका नेक्स्ट टारगेट माइक हो सकता है। माइक उसकी बातों से तंग आकर उसे गाड़ी से खुद निकाल देता है और उसकी बातें सुने बगैर गाड़ी दौड़ा देता है। फिर माइक पुलिस स्टेशन जाता है और चार्ल्स की फाइल लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और घर की तरफ निकलता है। तभी हम देखते हैं कि चकी माइक पर अटैक करता है और पहले उसे वायर से स्ट्रैंगल करने की कोशिश करता है। जब माइक रिटेलिएट करता है तो उसे नाइफ से स्टैब करता है। फिर वो एक्सीलेटर पे हाथ रख लेता है जिससे माइक का गाड़ी पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी उलट जाती है। माइक अपनी गन निकालकर मल्टीपल टाइम्स चकी को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार चकी बच जाता है। फिर चकी सामने से आता है तो माइक उसे शूट कर देता है और चकी वहाँ से भाग जाता है। सुबह होने पर हमें कहीं कैरन दिखाई जाती है जो चार्ल्स का एड्रेस ढूंढकर उसके अपार्टमेंट में होती है। वहाँ वो वॉल्स पर बनी अजीब सी पेंटिंग्स देख रही होती है कि माइक वहाँ आता है और उसे चार्ल्स की फाइल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि चार्ल्स का निकनेम चकी था और वो जॉन नामी शख्स के साथ बहुत टाइम गुजारता था। सीन्स शिफ्ट होते हैं चकी पर जो उसे वुडू मैजिक सिखाने वाले जॉन्स के पास जाता है। चकी उसे अपनी बुलेट वुंड दिखाकर कहता है कि उसके ख्याल में वो कभी जख्मी नहीं हो सकता था, तो अब फिर ये क्यों हुआ। जॉन उसे बताता है कि वो डॉल में जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ह्यूमन बनता जाएगा। चकी कहता है कि वो हमेशा डॉल में स्टक नहीं रहना चाहता, इसलिए जॉन उसे कोई हल बताए। जॉन चकी के मैजिक को इविल के लिए यूज करने की वजह से हेल्प से इनकार कर देता है और पुलिस को कॉल करने जाता है। इस पर चकी एक वुडू डॉल पकड़ता है जिसमें जॉन का सोल होता है और उसके जरिए जॉन को टॉर्चर करता है। जॉन उसे बता देता है कि उसे अपनी सोल ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए वो ह्यूमन चाहिए होगा जिसको सबसे पहले चकी के अलाइव होने का राज पता चला था। चकी एंडी की बॉडी में अनडिटेक्टेड ट्रांसफर होने का सोचकर खुश होता है और डॉल को स्टैब करता जॉन को मरता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरन और माइक वहाँ आते हैं तो मरते हुए जॉन उनको एंडी को बचाने का कहता है और साथ ही साथ बताता है कि चकी को मारने के लिए उन्हें उसके ऑलमोस्ट ह्यूमन हार्ट को टारगेट करना होगा। नेक्स्ट सीन्स में एंडी हॉस्पिटल विंडो से चकी को आता
देखता है तो हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसको नहीं सुनता। चकी रिसेप्शन से एंडी के रूम की कीज लेकर रूम में जाता है। वहाँ एंडी उसे ट्रिक करता बाहर निकलता है, फिर वो एक रूम में जाकर छुप जाता है और उधर चकी फिर उसे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी बचते हुए मेडिकल टूल पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और एंडी को सीडेट करने लगता है, लेकिन चकी डॉक्टर को मेडिकल टूल से स्टैब करता है और जब डॉक्टर नीचे गिर जाता है तो चकी उसके सर पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस अटैच कर देता है, जिसके ऑन होने पर डॉक्टर जलता हुआ मर जाता है और एंडी वहाँ से भाग जाता है। माइक और कैरन एंडी को ढूंढते हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें एंडी के भागने की न्यूज मिलती है। कैरन बताती है कि उसने एंडी को सिखाया है कि खतरे में वो घर ही जाए, इसीलिए वो घर ही गया होगा। सीन शिफ्ट होकर घर पे जाते हैं जहाँ एंडी घर को लॉक करके क्लोसेट में बैठ लिए छुप जाता है। तभी चकी चिमनी से घर में दाखिल होता है और नाइफ लेके क्लोसेट से निकले एंडी की तरफ आता है। एंडी उसे बैट से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है, जिस पर एंडी भागने लग जाता है, मगर चकी पीछे से एंडी को बैट से हिट करता बेहोश कर देता है और फिर अपना वूडू मैजिक स्टार्ट कर देता है। चकी के मैजिक करते हुए माइक और कैरन वहाँ पहुँच जाते हैं और कैरन चकी को उठाती है, जिस पर चकी उसे बाइट करता है। कैरन उसे दूर फेंककर एंडी को देखने लग जाती है तो वो उठकर माइक को लेग में स्टैब करता भाग जाता है। माइक अपनी गन कैरन को देकर चकी को ढूंढ रहा होता है कि चकी उसे बैट से हिट करता गिरा देता है। कैरन चकी को लेग में शॉट करती है और जब चकी बुलेट्स खत्म होने पर उसकी तरफ भागता है तो उसे पकड़ के फायरप्लेस में डाल देती है। कैरन चकी को उधर ही होल्ड किए हुए एंडी को मैचेस चलाने का कहती है। एंडी जब मैच फायरप्लेस में फेंकने लगता है तो चकी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी सुने बगैर मैच उस पर फेंक देता है, जिससे चकी जल जाता है। चकी जलते हुए फायरप्लेस से बाहर आ जाता है और काउच की साइड पर जलने से काला हुआ गिर जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि चकी मर गया है, लेकिन जब एंडी कैरन के कहने पर माइक के लिए फर्स्ट एड किट लेने जाता है तो जला हुआ चकी उसे ट्रिप करता है। एंडी डरते हुए रूम में भागता है और कैरन रूम का डोर पकड़े रखती है। चकी डोर से नाइफ घुसाता है तो कैरन का हाथ जख्मी हो जाता है। चकी दूसरे डोर से रूम में आता है तो कैरन एंडी को लेकर हॉलवे में आ जाती है। उधर वो चकी को शूट करते हुए उसको हेडलेस, आर्मलेस और लेगलेस कर देती है, फिर उसकी बैक पर भी शूट करती है। तभी माइक का पार्टनर वहाँ आता है और वो चकी को छोड़कर माइक को देखने लग जाता है। पार्टनर पुलिस को कॉल करता है और फिर माइक की बताई स्टोरी पर बिलीव ना करते हुए माइक के कहने पर हॉलवे में चकी को देखने जाता है। वहाँ से वो चकी का हेड उठाकर लाता है और उनका मजाक उड़ाते हुए हेड को हिट कर रहा होता है कि चकी का बचा हुआ हिस्सा उस पर अटैक करता है। कैरन चकी को पकड़कर दूर फेंकती है। उसके उठने पर माइक चकी के हार्ट पर शूट करता है और उसे मार देता है। एम्बुलेंस की आवाज आने पर कैरन और पार्टनर माइक को बाहर ले जाते हैं और मूवी का एंड एंडी की खौफजदा शक्ल पर होता है।